जनाब शॉन फ्रेजर साहब, उन्होंने आज सुबह 10 बजे की मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी एंड उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात तो लीक हो चुकी थी कि वो रिजाइन करने जा रहे हैं, ये रिजाइन करने जा रहे हैं. तो उस वक्त ड्यूरिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको इंटरप्ट किया गया और उनको बताया गया, ये तो लाइव है वहां पर, कि आप जो है, आपको अगर पता नहीं हो पता है या ना पता है, मगर हमारी जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उन्होंने रिजाइन कर दिया है. तो उस वक्त फिर वो उस पर बातचीत चलती रही और वो वक्त था और उसके बाद का वक्त था. लोग तो शॉन फ्रेजर को भूल गए कि इन्होंने भी रिजाइन किया है, मगर उस वक्त जो है वो सारा का सारा पड़ला जो है इस तरफ आ गया. तो दो लोगों की ईद हो गई. एक तो मीडिया वालों की ईद हो गई और दूसरी जो है ऑपोजिशन की ईद हो गई. तो अब वो जो है वो सोच रहे हैं कि अब क्या दिस इज द बेस्ट टाइम कि इनको जो है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा जाए कि भाई अब आप अपनी जगह छोड़ दें, रिजाइन कर दें, एंड कॉन्फिडेंस का वोट देंगे हम. तो जो ब्लॉक को वकवा के जो लीडर है, उन्होंने तो कहा है कि यस ही शुड रिजाइन राइट नाउ, मगर और इलेक्शन कराओ दूसरा. मगर जो इनके बहुत से दोस्त हैं, जगमीत सिंह साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको दिस इज द टाइम दैट ट्रूडो शुड रिजाइन. उन्होंने ये नहीं कहा कि एक नया इलेक्शन कराए या ये नहीं कहा कि लिबरल पार्टी जो है, क्योंकि कंजर्वेटिव ये कह रहे हैं कि जगमीत सिंह तो अपनी पेंशन का पूरा करने के लिए टेन्योर पूरा करना चाहते हैं, वेयर एज जगमीत सिंह ने बड़े स्ट्रांगली ये लफ्ज कहा है कि, और रिपीटेडली ये कहा है कि he must resign. बट ये नहीं कहा उन्होंने कि ये जो है आप इलेक्शन करवाएं, या ये नहीं कहा उन्होंने कि पार्टी को हटा दें यहाँ से, लिबरल पार्टी को. पार्टी के मुताबिक कुछ नहीं कहा है. तो व्हाट दैट मीन्स, अगर आप डीप इनसाइड जाके देखें तो वो अभी नया इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं. और ये चीज जो है ये ऑपोजिशन को, बोथ ऑपोजिशन पार्टीज जो है उनको बुरी लग रही है कि भाई नहीं, आप इनसे कहें कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस दें और उस पर क्या है. मगर जहां तक ये इनका ताल्लुक है क्रिस्टिया फ्रीलैंड का, दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज टाइम. हालांकि अरफा जी ये पहले बहुत हो चुका है. ये जो पॉलिटिशियंस है ना, वो किसी के भी नहीं है. कोई भी पॉलिटिशियन है वो किसी का भी नहीं है. आप पॉल मार्टिन को देख ले, ही वाज उन्होंने भी रिजाइन करा दिया था. मलरूनी साहब, प्राइम मिनिस्टर मलरूनी साहब के जो डेप्यूटी थे बुशार्ड, उन्होंने रिजाइन कर दिया था. और बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे अगर आप चाहें तो. हर जो भी गवर्नमेंट आई है उसके अंदर कुछ ना इख्तिलाफी हुई, या मैंने कोई अपने डिपार्टमेंट की या मिनिस्ट्री की पॉलिसी बनाई है, आपको पसंद नहीं आई है तो आपने उसमें उसका इख्तिलाफ किया उससे, और मैंने कहा कि अगर आपको ये करना है तो मैं अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ, चले जाएं. मगर जो जिसको भी आप देख लें कि जो भी इससे रिजाइन करके गया है, वो लूजर रहा, खुद की सीट हार गया है, वो लूजर रहा. माजिद भाई, मैं आपसे एक यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि कंट्री का क्या हो गया था कि 2 दिन का और सेशन रह गया है और फिर जाहिर है छुट्टियाँ भी आ जाएंगी, और क्यों, और आज फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट भी पेश की जाना थी. एवरीथिंग वाज स्केड्यूल्ड. क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी कोई उठा के नहीं रखा, उसने भी मतलब फौरन सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया. व्हाई प्राइम मिनिस्टर डिड इट? अगर इनकी रिफ्ट चल भी रही थी, बाय द वे ग्लोबल एंड मेल ने ये इसकी निशानदेही की भी थी कि इनके दरमियान रिफ्ट चल रही है. तो ये रिफ्ट जो है ये 6 हफ्ते से चल रही है आरफा जी. 6 हफ्ते से, फॉर लास्ट 6 वीक्स ये रिफ्ट चल रही है, और दे वोंट लुकिंग आई टू आई. तो उनमें जो उनके वेरी क्लोज स्टाफर्स होते हैं, उनके आज इंटरव्यूज आ रहे थे, एंड दे आर द वंस हु आर कमिंग आउट एंड टेलिंग द स्टोरीज कि व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, कि ये 6 हफ्ते से दे वोंट लुकिंग आई टू आई, एंड फाइनली
اب ان کو ریپلیس کرنا ہے. اب کس سے ریپلیس کریں گے؟ دیٹ از اے بگ ڈیل. اگر جناب کارنی صاحب آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ مارک کارنی از اے ویری گڈ پورٹ فولیو. وہاں پر وہ پہلے بھی گورنر آف کینیڈا کے کینیڈا بینک کے گورنر رہ چکے ہیں, اینڈ یہاں سے وہاں پر بھی انگلینڈ میں گئے, وہاں پر بھی انہوں نے یہی عہدہ سنبھالا. تو اب تو اگر ان کا پورٹ فولیو دیکھیں نا, دس از اے گریٹ پورٹ فولیو ان اکانومی. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ کرسٹیا فریلینڈ جو ہے نا, مطلب شاید جسٹن ٹروڈو نے انت کا کانفیڈنس کیا تھا پرائم منسٹر نے کرسٹیا فریلینڈ کے اوپر, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو مارک کارنی کو جو یہ لے کے آئے, ظاہر ہے ہی واز کینیڈا بینک آف کینیڈا کے کو انہوں نے لیڈ کیا, گورنر رہے, اس کے بعد انگلینڈ کے, اور وہ کینیڈین ہیں, اور جب وہ ان کو لے کے آئے تو ان کو اپنی پوزیشن کا خطرہ پڑا. اور آج جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گی, میں بیٹھوں گی اپنی سیٹ کے اوپر, میں الیکشن بھی لڑوں گی, اینڈ شی وانٹ ٹو سی, شی از لکنگ ہر سیلف ایز اے پرائم منسٹر. اور یہ ہم آج نہیں کہہ رہے, یہ ہم پچھلے کئی دنوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ شی از looking herself as the Prime Minister of Canada. اور یہ دیکھ لیجیے گا کہ جتنے بھی ان کو سپورٹ کریں گے ابھی جو کرسٹیا فریلینڈ کو لبرل سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سارے امیدوار ہیں, سارے امیدوار آج تو ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کرسٹیا فریلینڈ کو, مگر جب وقت آئے گا تو ان کی ساری اچھائیوں کو ابھارنے کی کوشش کریں گے. I'm being sarcastic. تو وہ جو ہے وہ جیسے ہماری وہ منسٹر ہے انیتا آنند, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری کی پوری رائے نہیں دی. انہوں نے کہا کہ شی از اے گڈ فرینڈ آف مائن, اور میں آئی تھنک شی ٹوک اے لٹل ٹائم کہ میں اس کا بعد میں بات کروں گی, مگر مجھے افسوس ہے جو اس نے ریزائن کیا. اور ان کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں عارفہ جی, بہت سارے لوگ ہیں. اونٹیریو کی ہم بات کر رہے ہیں, اونٹیریو سے نکل کے آپ کیبیک میں چلے جائیں اور ایسٹرن کینیڈا میں چلے جائیں, وہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں. اب دیکھیں نا, پچھلے دنوں میں آج کے دو ملا کے 6 منسٹرز نے ریزائن کیا ہے. صحیح ماجی بھائی, میں سب سے جو افسوس کی بات ہے نا, اب جسٹن ٹروڈو آف کورس یہ گورنرز ہوتے ہیں, یہ انفارم کرتے ہیں پرائم منسٹر کو, دے آر آلویز ایٹ دا سیم پیج. مگر اگر کینیڈا کی آج امیگریشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, اور اگر بدترین صورتحال ہے باہر, اس وقت ملک بہت سے کرائسس میں ہے. کینیڈا از ان ویری مینی کرائسس, جس میں افورڈیبلٹی کرائسس بھی ہے, جس میں انٹرسٹ ریٹ اب تو نیچے جانا شروع کر دیے. اور آپ سوچیے یہ امیگریشن منسٹر جس نے ریزائن کیا, آج صبح 10 بجے پریس کانفرنس بلائی تھی, اسی کا غلط فیصلہ تھا یہ امیگریشن کا, جس کو ہم اس وقت بھگت رہے ہیں کہ اتنے بے شمار لوگ آ گئے, اتنا فراڈ یہاں پہ ہوا. اور یہ اٹس ناٹ اونلی امیگریشن کے ساتھ باقی چیزیں یہ ہیں کہ وہ امیگرینٹس جو آئے اور وہ وزٹرز جو کینیڈا میں آئے, جب انہوں نے یہاں پہ آ کے ریفیوجی اسائلم سیک کیا, جس کے نتیجے میں جن کو ورک پرمٹ نہیں مل رہا, there is another thing linked to it کہ وہ دوسروں کی آئی ڈیز کو استعمال کر کے اس سسٹم کو ضرب لگا رہے ہیں کہ جن کے پاس آئی ڈیز ہیں they are making under the table money, اور ان کی آئی ڈیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ جن کے پاس ورک پرمٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں. پھر اور ہم معصوم ہوں گے عارفہ جی اگر یہ سوچیں گے کہ یہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے یا منسٹرز کو پتہ نہیں ہے. جو ان سے پہلے میں نام نہیں لوں گا, جو مگر اس سے پہلے جو امیگریشن منسٹر تھے, ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے, مگر آج انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ڈونلڈ اپنے ہمارے جسٹن ٹروڈو کو. احمد حسین نہیں اس سے پہلے بھی جو تھے نا, تو وہ بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ دوسری پارٹی کے تھے وہ, مگر انہوں نے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کو ساری چیزوں کا علم ہے. مگر اگر آپ جیسن کینی کے وقت کو یاد کریں نا, تو جیسن کینی نے بہت سے لوگوں کو پکڑا تھا. ماجد بھائی کیسی آپ کو یاد ہے کہ وہ جو کاغذ شٹر کرنے والی جو ڈبے ہوتے تھے, اس کے اوپر چڑھ کے اس نے پیپر نکالے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے, اور مجھے یاد ہے زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ کے تھے, جنہوں نے یہاں فیک ایڈریسز دیے ہوئے تھے اور لوگوں کے ایڈریسز کے اوپر رہ رہے تھے. انہوں نے گاربیج بن اور ریسائیکل میں سے پیجز نکال کے ان لوگ یہ he did it himself. جو اس کے علاوہ جو لوگ کہتے تھے نا اس زمانے میں, یہ تھا کہ اگر آپ امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں, آپ نے شادی کر لی ہے, تو آپ سے پروف دکھا دیں
शादी के फोटोज दिखा दें हमें, तो उन्होंने 3 साल का लाजमी किया था। हम लोग तो माहिर है फोटो, अपनी फोटो चिपका दी अपने पूरी तो गलत फोटो, तो वो उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि देखो मेरे पास, उन्होंने प्रूफ दिखाए थे। आपको याद है स्टूडियो में उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई थी कि उन्होंने पकड़ा उसको कहां से था कि जब उन्होंने क्लोजअप देखा तो वो एक ही तरह के चेहरे मुख्तलिफ शादियों में मौजूद थे, जहां आपको याद होगा उन्होंने वो तस्वीरें हमें दिखाई थी कि 10 शादियां और 10 शादियों में पीछे टेंट भी उसी तरह के लगे, मेहमान भी वही वाले हैं, तो यहाँ पे उन्होंने पकड़ा था। तो माजिद भाई, इन द लॉन्ग रन अगर इन अ नटशेल हम बात करें कि दैट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ कनाडा, यानी आपने फॉल्स एंड फेक चीजों को खत्म करने के लिए, एंड ही डिड एफर्ट फॉर दैट, मगर मेरा इस वक्त की हुकूमत की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मिनिस्टर जिसने आज रिजाइन किया और उसने कहा मैं तो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लूंगा, आज कनाडा की इमिग्रेशन का जो क्राइसिस है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मिनिस्टर। Yes, there is no doubt about it. बहुत सारी गलतियां की इन्होंने मिनिस्टर ने, and मगर he is out of politics. He is out of politics. और अगर आप क्रिस्टिया फ्रीलैंड की भी बात करते हैं तो आज जिस डिच में हम है, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जो एक अच्छा काम किया था नेफ्टा के मौके पे यूरोप के साथ हमारी तिजारत में, she played a very good role, and of course once she came as a star in this, और जस्टिन ट्रूडो ने उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया, उन पे बहुत रिलाई किया, मगर कोविड-19 का क्राइसिस और बिकॉज शी वाज फाइनेंस मिनिस्टर, बेवजह इंटरेस्ट रेट्स को इतना बढ़ा दिया गया कि हम और ही ट्रबल में चले गए। जिस क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं, आई पुट हर रिस्पॉन्सिबल और 100%। और मैं आपको बताऊं, अभी आरफा जी, अभी तो कोई क्राइसिस नहीं है। जब क्राइसिस शुरू होंगे वो जनवरी के बाद से शुरू होंगे। जब जनाब ट्रम्प साहब अपना ओहदा संभाल लेंगे तो उसके बाद से जो है क्राइसिस, एक्चुअल क्राइसिस गोना स्टार्ट एट दैट टाइम। और उन्होंने कह दिया है कि भाई आप तैयार हो जाए। मगर अब मैं माजिद भाई यहाँ पे आपको एक चीज जो कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हमारे मेयर्स आज सारे के सारे इकट्ठे थे, इट्स वेरी सैड कि इन वन ऑफ द प्रीमियर्स जो हमारे इकट्ठे थे, इट इज़ वेरी सैड कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि आज वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ एक जो लिबरल पार्टी है वो इतनी बुरी तरह से शेकन है एट द मोमेंट। मगर और ये तमाम के तमाम प्रीमियर्स ने अपना टाइम वेस्ट किया, दे गॉट टुगेदर बिकॉज दे वांटेड टू बी टुगेदर फॉर द यूनिटी ऑफ। टाइम वेस्ट नहीं है आरफा जी, दिस इज द बेस्ट थिंग हैपन, दिस इज द यूनिटी इट हैपन, एंड पहले से हमने फोर्ड अपने आप को जो दिखा रहे हैं ना, वो कल का लीडर दिखा रहे हैं। टीम कनाडा अप्रोच जो है ना, वो कि पूरी की कनाडा की चाहे जितने भी प्रोविंसेस हैं वो सब एक टीम मिलके जो यहाँ पर के टैरिफ्स हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये एज ए फेडरेशन काम करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। और ये एक आध दिन की बात है, ये सारी चीजें आज जब शाम तक हो सकता है, शाम तक ये अनाउंस हो जाए कि कौन हमारा मिनिस्टर बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड वंस द फाइनेंस मिनिस्टर वुड कम एंड वो आके अपना ये सारा जो यहाँ का फॉल इकोनॉमिक अपडेट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। एवरीथिंग इज गोइंग टू डाई डाउन अगेन, everything. This is not the first time this happened. It happened many times before, and सब खामोश हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। हाँ, जो ऑपोजिशन है वो लोग शोर करते रहेंगे, उनका काम ही है ऑपोजिशन। देखिए माजिद भाई, मैं अब आपको यहाँ ये कहती हूँ कि जगमीत सिंह जो हैं, ऑफ कोर्स ही नोज बेटर व्हाट ही इज डूइंग, मगर अगेन पॉलिटिक्स इज फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। कि अगर पियर पॉलिव की बात भी की जाए तो वो बाज़ चीज़ों के ऊपर वो हमेशा से यही रोते रहे कि ये कार्बन टैक्स हटा दो, ये बाकी चीज़ों को, वो सही कह रहे थे, कोई गलत बात नहीं कह रहे थे, मगर जगमीत सिंह जो हैं उस लाइन के ऊपर आ ही नहीं रहे। अब अगली जो एफर्ट शुरू होनी है, यानी रादर देन थिंकिंग अबाउट द कंट्री एंड रादर देन थिंकिंग अबाउट द एंड यूजर, द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड कैनेडियंस, उनके उस बारे में सोचने की बजाय दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पॉलिटिक्स, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पोजीशन। के सेल्फिश है, इट्स अ वेरी सेल्फिश एटीट्यूड। पूरे ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं आरफा जी, दे आर वेरी सेल्फिश पीपल, एंड उनको कभी भी कुछ नहीं है। हम जब
दूर से आ रहे होते हैं, तो मैं पॉलिटिशियन से यही कहता हूं कि देखो वो हमें देखते हैं और जब मुस्कुराते हैं उनको पता ही नहीं कि हमारा नाम क्या है, मगर हम उनके वोट हैं, इसलिए वोट की वजह से वो हमसे सलाम दुआ करते हैं. दे आर वेरी सेल्फिश पीपल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिबरल या कंजर्वेटिव या एनडीपी या कोई सा भी नहीं. तो ऑल द पॉलिटिशियंस आर लाइक दैट. बहुत शुक्रिया जनाब माजिद भाई. आजकल छोटा बच्चा होता है उसको अंदर रखते हैं तो ही इज इनसाइड. मगर माजिद भाई प्लीज स्टे इन टच, बिकॉज अगर फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट के बारे में कुछ आता है तो ज़रूर आपने बात करना है. प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनका एक ख्याल है कि चलेगा ऐसे, लेट्स सी कम बैक होते हैं तो क्या होता है. ही इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग टू रिजाइन एज वेल. लेट्स सी व्हाट हैपन. मैं यहाँ पर I don't think he's going to resign, Arfaji. I don't think he's going to resign. भाई बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है. मजे की बात यह है कि अगर वन ऑफ द पर्सन जिस पौधे को आपने पूरा सपोर्ट किया हो, आप यारी की हो, अगर वो आपके बराबर आके खड़ा हो जाए और आपको डाउनफॉल देना चाहे, जबकि ऑपोजिशन that is very hurtful. वेरी हर्टफुल. यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि माजिद भाई यहाँ पर एक जो वो नैनोज का जो एक सर्वे होता है उसके जो चीफ है उन्होंने भी एक बड़ी अजीब सी बात की, बड़ी कमाल की बात कही है. उन्होंने ये कहा है कि जस्टिन ट्रूडो को पॉलिटिकल बस के नीचे फेंक दिया गया. Exactly. Very sad. Very sad. 100%. 100%. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. I'll keep my eyes on the news and वहाँ पर ऐसी breaking news आती है तो I'll definitely call you back. Please, we look forward because definitely we are concerned what is happening and of course we want stronger. जब तक जगमीत सिंह उनके हाथ पकड़े में ये छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं. जगमीत सिंह को मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मगर एक ऑपोजिशन की बात जो है वो ये सही है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस वक्त कॉन्जर्वेटिव्स को, अगर वो ये कहते थे कि वी डोंट ट्रस्ट और वी डोंट बिलीव इन जस्टिन ट्रूडो, तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने उन्हीं की लाइन को, यानी उनके जस्टिन ट्रूडो की अपनी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैज सेड द सेम थिंग इन हिज रेजिग्नेशन. इज दैट राइट और रॉन्ग? Yeah, 100%. आप ऑपोजिशन को तो जो भी कह लेंगे, बट क्रिस्टिया फ्रीलैंड एग्जैक्टली सेड द सेम थिंग एंड आई थिंक शी डाउनग्रेडेड हर पार्टी. For years and years, आरफा जी, मैंने देखा है आपका कनाडा में कि जो भी अपनी मेन पार्टी को छोड़ के निकला है और वो कभी भी दोबारा कैबिनेट में. आपको याद है जूडी विल्सन का केस था वो, हालांकि वो इलेक्शन तो जीत, दो फ्रेंड्स थी ये दोनों की दोनों, तो वो इलेक्शन तो जीत गई थी. जूडी विल्सन तो इलेक्शन जी, शी वाज अ लॉयर, शी इज अ लॉयर. नहीं, वो यहाँ की जो यहाँ वाली थी ना, डॉन वैली वाली, वो हार गई थी. वो हार गई थी. और दूसरी वाली जो हमारी मिनिस्टर थी ना वो, तो वो जो है वो इंडिजिनस की जगह से वो जीत गई थी. बहुत शुक्रिया जनाब माजिद जमाल साहब. इंशाल्लाह प्लीज स्टे ट्यून्ड, आपने हमें अप टू डेट करना है. हम प्रोग्राम में 6 बजे तक आप लोगों के साथ होंगे, मैं आपके साथ हूँ. उसके बाद अल्लाह हाफिज माजिद भाई. थैंक यू. मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी, हेल्थी एंड टेरिफिक लाइफ.